श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कर्म के सिद्धांत से जुड़ी एक रोचक कहानी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। एक राजा था, वो अपने राज्य में राज करता था। उसने अपने राज्य के लोगों को धोखा देकर उन लोगों से बहुत सारी दौलत हड़प ली थी। उस राजा ने सारी दौलत इकट्ठा करके अपने राज्य से थोड़ी दूर जंगल में एक खुफिया जगह पर छुपा दी थी। उस खुफिया जगह में राजा ने जो खजाना छुपाया था उसकी सिर्फ 2 चाबियां थी। एक चाबी राजा अपने पास रखता था और दूसरी चाबी उसने अपने एक खास मंत्री को दे दी थी। इन दोनों के अलावा उस खजाने के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। एक दिन राजा किसी को भी बिना बताए अकेले इस खुफिया जगह पर चला जाता है। वो अपने खास मंत्री को भी नहीं बताता कि जंगल में इस खुफिया जगह पर जा रहा हूँ। राजा वहां जाकर अपने खजाने को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सोने चांदी की चमक देखकर वो बहुत खुश होता है। उस समय मंत्री भी उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसकी नजर अचानक उस खुफिया जगह पर पड़ती है। वो देखता है कि दरवाजा तो खुला ही रह गया है। दरवाजे को ऐसा खुला देखकर मंत्री को बहुत आश्चर्य होता है। फिर मंत्री को याद आता है कि कल रात जब वो खजाना देखने आया था तब शायद गलती से दरवाजा खुला रह गया होगा। मंत्री जल्दी से वो दरवाजा बाहर से बंद करके वहां से चला जाता है। राजा जब अपना सारा खजाना देखने के बाद संतुष्ट होता है तभी उसकी नजर दरवाजे की ओर पड़ती है और वो देखता है कि दरवाजा तो बाहर से बंद है। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन राजा की आवाज उस जंगल में सुनने वाला कोई भी नहीं था। राजा बहुत जोर से चिल्ला रहा था, मदद मांग रहा था, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद राजा को भूख और प्यास लगने लगी, लेकिन अफसोस ये सोने चांदी का खजाना राजा की भूख और प्यास नहीं मिटा सकता था। इस खुफिया जगह में ऐसे बंद हो जाने के कारण राजा पागल जैसा हो जाता है। राजा को अब ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी सारी जिंदगी की कमाई मुझे एक गिलास पानी और एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकती है। वो पानी और खाना न मिलने के कारण बेहोश हो जाता है। वो सारी दुनिया को एक संदेश देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं थे। उसने वहां पर पड़े एक पत्थर को उठाया और उस पत्थर से अपनी उंगली फोड़ दी। अपनी उंगली से जो खून निकल रहा था उसने उससे दीवार पर कुछ लिखा। उधर राज्य में मंत्री और बाकी लोग राजा को ढूंढ रहे थे। राजा ने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। उस वजह से राजा को ढूंढने में सभी लोग असफल रहे। अब बहुत दिन हो चुके लेकिन राजा अभी तक नहीं मिला। बहुत दिन तक राजा न मिला तो जो राजा का खास मंत्री था वो राजा के खजाने को देखने के लिए चला आया। वो जंगल जाता है और उस खुफिया जगह पर जाकर दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे एक अजीब सी गंध आती है। मंत्री को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बदबू क्यों आ रही है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसे मरे हुए राजा की लाश दिखाई देती है जिसे कीड़े मकोड़े खा रहे थे। मंत्री ने दीवार की ओर देखा। उसने देखा कि दीवार पर कुछ लिखा हुआ है।
मंत्री ने पढ़ा। दीवार पर कुछ ऐसा लिखा था, ये सोने और चांदी की दौलत मुझे एक गिलास पानी और एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकती है। सच यही है कि आपके अंतिम समय में आपके साथ ये कुछ भी नहीं जाने वाला है। आपके साथ सिर्फ आपके कर्म की दौलत ही जाएगी। आप चाहे पूरी जिंदगी कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लें, लेकिन आपके मरने के समय वो कुछ भी काम नहीं आने वाला है। केवल आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाएंगे। ऐसा लिखा था राजा ने उस दीवार पर। कहानी का सार ये है कि जो जिंदगी हमें ऊपर वाले ने उपहार के रूप में दी है, उसमें हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। लोगों की भलाई करने वाले ही काम करने चाहिए। आखिर हमारे साथ हमारे कर्म की दौलत ही आने वाली है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।